हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम डीएसए के अंदर पढ़ने वाले हैं स्टैक। स्टैक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें किस प्रकार से एल्गोरिथम यूज किया जाता है, बहुत सारे चीजें ऑपरेशंस है जो हमें समझनी है। स्टैक के अंदर स्टैक होता क्या है, उसमें ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज स्टैक। अ स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स कैन बी इंसर्टेड ओनली फ्रॉम द वन एंड एंड गेट रिमूव फ्रॉम द सेम एंड। जिस एंड से हम डेटा इंसर्ट करते हैं वहीं से हम रिमूव भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ लिफो, LIFO। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले आउट आएगा। That the last item inserted into the stack is the first item to be taken out from the stack. In short, it is also called last in first out LIFO। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक प्लेट्स की स्टैक है, एक बंच ऑफ प्लेट्स हैं, इनको हम कहते हैं स्टैक। ये स्टैक का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर मुझे कोई प्लेट्स रिमूव करनी है या इंसर्ट करनी है, जैसे ऐड करनी है तो मैं ऊपर यहाँ पे ऐड करूंगा, रिमूव करनी है तो यहीं से रिमूव करूंगा, एक एक प्लेट ऐसे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं स्टैक ऑपरेशन। तो लास्ट इंसर्ट हुआ है वो पहले ही आउट होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमें फुलफिल करना है। तो ऑपरेशन जो स्टैक के अंदर मेनली होता है, एक तो होता है पुश ऑपरेशन। पुश मीन्स इंसर्ट करना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 नंबर इंसर्ट होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4, 5 एंड आफ्टर 1 टाइम इट इज ओवरफ्लो। तो ये ओवरफ्लो हो सकता है अगर आप लिमिट रखो तो। अगर अनलिमिटेड रखना चाहते हो तो ये कभी ओवरफ्लो नहीं होगा। दूसरा ऑपरेशन आता है जैसे कि पॉप। जैसे अगर मान लो पूरा का पूरा फुल है, 1 2 3 4 5 है और पॉप करते हो तो लास्ट वाला ही पहले आउट होगा, फिर उसके लास्ट जो होगा। तो इस तरह से डेटा एक टाइम आएगा तो पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाएगा स्टैक, उसको हम कहेंगे अंडरफ्लो। ठीक है, ये 2 मेजर ऑपरेशन है। इसके अलावा भी ऑपरेशंस होते हैं जो हम देखने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो स्टैक के साथ एसोसिएट है, जैसे कि एम्प्टी, कि ये चेक करता है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। साइज चेक करता है व्हाट इज द साइज ऑफ द स्टैक। टॉप या पिक, दो में से कोई भी आप मान लो। लास्ट एलिमेंट क्या है स्टैक के अंदर वो जानने के लिए। पुश ऑपरेशन इंसर्ट करने के लिए, पॉप ऑपरेशन डिलीट करने के लिए। तो स्टैक को इंप्लीमेंट किया जाता है 2 मेथड से। पहला मेथड है आप लिस्ट का यूज कर सकते हो जो कि बहुत इजी है, और दूसरा मेथड है आप DQ नाम का फंक्शन यूज कर सकते हो। अब लिस्ट कब यूज करना चाहिए और DQ कब यूज करना चाहिए। अगर आप छोटा सा डेटा सेट बना रहे हो, छोटे से डेटा पे काम कर रहे हो तो आप लिस्ट का यूज कर सकते हो, DQ भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लार्ज डेटा सेट बना रहे हो तो आपको DQ ही यूज करना चाहिए, क्योंकि लार्ज डेटा सेट के लिए DQ इज वेरी यूजफुल। कुछ क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, उनके आंसर्स देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात हो रही है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इज अ स्टैक इन पाइथन इम्प्लीमेंटेड एज ए लिस्ट। क्या लिस्ट का यूज करके हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन के अंदर? यस, इन पाइथन स्टैक इज कॉमनली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ लिस्ट। द लिस्ट अपेंड फंक्शन। लिस्ट के अंदर हमने देखा था एक अपेंड नाम का फंक्शन है जो कि is used to push the element onto the stack। स्टैक के अंदर अगर इंसर्ट करना है तो हम append फंक्शन यूज करेंगे। and the pop method is used to remove the element from the stack। तो लिस्ट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है ही append और pop का, उसी को हम यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। इट इज सेम वर्क फॉर द स्टैक। लिस्ट इन पाइथन प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे टू इंप्लीमेंट द स्टैक ऑपरेशंस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है, डज पाइथन हैव अ बिल्ट इन स्टैक टाइप। तो क्या पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट स्टैक टाइप नाम का कुछ फंक्शन है जो स्टैक के लिए ही स्पेशली बना है? यस, उसके लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा एंड दैट मॉड्यूल इज कलेक्शंस। कलेक्शंस अगर आप मॉड्यूल इंपोर्ट करते हो तो इसके अंदर एक क्लास अवेलेबल है DQ, उसको अगर आप इंपोर्ट कर देते हैं तो आपको स्टैक ऑपरेशन करने के सारे फंक्शंस मिल जाएंगे।
वो फंक्शंस क्या क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। द DQ क्लास इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर फास्ट अपेंड एंड ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन फ्रॉम बोथ द एंड ऑफ DQ। दोनों एंड से कर सकते हैं, बट हम इसमें रिस्ट्रिक्शन रखेंगे। Using DQ can be more efficient for stack operations compared to using a list, especially when dealing with the larger data sets। ठीक है, तो यही पॉइंट है कि larger data sets के लिए DQ is best option, best choice। तो ये हमें याद रखना है। हम सीखेंगे दोनों। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे दोनों सीखना है। तो सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं हम। यहाँ पे हम फाइल बना देते हैं, नाम देते हैं stack1.py। अब स्टैक को इंप्लीमेंट करना है तो यहाँ पे हम उप्स कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट DQ। तो ये हमें जरूर लिखना है। अब यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम रख देते हैं स्टैक। क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। यस, कंस्ट्रक्टर यू ऑलरेडी नो, इनिट नाम से बना देते हैं। इसमें सेल्फ लिखना जरूरी होता है, यू नो ऑलरेडी। और यहां पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एस, कैपिटल एस ले लो। और यहां पे हम लिखेंगे DQ डॉट, तो DQ एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, एस इज द ऑब्जेक्ट। तो ये एक एम्प्टी आप कह सकते हैं, ये एक एम्प्टी स्टैक है। तो ये स्टैक एम्प्टी डिक्लेयर हो चुका है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब आप एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं पुश, और इसमें भी हम सेल्फ लिखेंगे जरूर। साथ में कुछ वेरिएबल देना हो तो हम दे सकते हैं, जैसे कि डेटा। अब ये क्यों मैंने ऐसे वेरिएबल दिया है, ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली करने वाले क्या है, पुश करना है। तो हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे अपेंड, self.s.append, और डेटा को अपेंड कर देंगे और एक प्रिंट कर देंगे मैसेज इंसर्टेड। फिर पॉप के लिए भी एक फंक्शन बना रहे हैं हम। फिर लिख देंगे सेल्फ डॉट पॉप is deleted। ठीक है, ये तीन ऑपरेशन अभी फिलहाल करते हैं। एक हाँ डिस्प्ले का भी फंक्शन रख देते हैं ताकि डिस्प्ले भी होता रहे साथ साथ में। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, बस लिख देना है स्टैक हमारा जो है वो है सेल्फ डॉट एस। ये सारे फंक्शन हमारे क्लास के बन चुके हैं। अब आउटसाइड द क्लास हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम obj इक्वल्स टू स्टैक, जो ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं व्हाइल लूप चला रहा हूं, वो भी इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी लूप कैसे चलाते हैं, बस आप ट्रू लिख दीजिए और यहाँ पर आप एक प्रिंट लिख दीजिए। एक मेनू क्रिएट करना है, जैसे कि फर्स्ट में हम लिख देंगे पुश ऑपरेशन, सेकंड में हम लिखेंगे पॉप ऑपरेशन, थर्ड में लिखेंगे पिक ऑपरेशन, जो कि हम बाद में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और चॉइस पूछने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, यूजर से इनपुट ले लेंगे, एंटर चॉइस। ठीक है, तो इफ लगा के चेक करते हैं कि अगर चॉइस जो है हमारा वो 1 है तो हम ऑब्जेक्ट से पहला ऑपरेशन पुश ऑपरेशन कॉल करेंगे। और उसके लिए जो वैल्यू चाहिए हमें वो हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, एंटर वैल्यू, और वो वैल्यू को हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये पहला ऑपरेशन है। और साथ साथ में हम जैसे काम खत्म हो जाता है डिस्प्ले को कॉल कर देंगे।
तो ये पहला ऑपरेशन खत्म हुआ। सिमिलर अगर आप ऑपरेशन नंबर 2 चाहते हैं, सेकंड चॉइस करते हो, तो फिर आपको ये वैल्यू तो पूछना नहीं है, बस आप यहाँ पे पॉप कॉल कर दीजिए, दैट्स इट। फिर अगर आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए थर्ड के लिए अभी बनाया नहीं है तो इसको अभी पेंडिंग रख देते हैं। उसके जगह पे लिख देते हैं खाली एल्स। अगर आप इन दोनों के अलावा कुछ भी प्रेस करोगे तो यू हैव एंटर इनवैलिड डेटा। ठीक है, तो एक बार इसको सेव करते हैं और लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो 3 ऑपरेशन है, पुश, पॉप एंड पिक, बट पिक तो अभी चल नहीं रहा है, वो बनाएंगे, पहले पुश करते हैं। यहाँ पे हमने 10 इंसर्ट किया तो देखिए यहाँ पे स्टैक में लिखा हुआ आ गया कि अभी आपके पास 10 अवेलेबल है। फिर हमने पहला ऑप्शन वापस किया, 20 लिखा तो देखिए यहाँ पे 20 आ चुका है। फिर हमने 1 किया, 30 लिखा, 30 आ गया। फिर 1 किया, 40 लिखा, 40 आ गया। फिर 1 किया, 50 लिखा, 50 भी आ गया। तो टोटल 5 नंबर अब हमारे पास आ चुका है। अब मैं सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, पॉप। तो लास्ट मैंने इंसर्ट किया था 50 शुड बी पॉप फर्स्ट, तो एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 50 इज डिलीटेड एंड यू कैन सी 50 इज गॉन। फिर हम वापस सेकंड प्रेस करते हैं तो 30 इज डिलीटेड। फिर सब एक एक करके डिलीट हो रहा है, सॉरी। अब जब डिलीट हो जाता है उसके बाद हम वापस जब डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा एरर आता है। तो ये एरर ना आए इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम एक पॉप करते समय यहाँ पे ध्यान देंगे कि इफ लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट एस इक्वल टू 0, कि अगर आपका जो स्टैक है उसके लेंथ 0 है, इन शॉर्ट उसमें कुछ है ही नहीं, तो आप प्रिंट कर दीजिए इट इज अंडरफ्लो एल्स, और ये जो है वो एल्स में दिखा दीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, देखते हैं। तो जैसे अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं तो आई एम गोइंग टू डिलीट। हाँ, अब यहाँ पे ये क्या ऑपरेशन हो रहा है, ओके, यहाँ थोड़ा सा कंडीशन में ब्रैकेट मिसिंग है तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं। अब सेकंड ऑप्शन प्रेस करते हैं तो क्या बता रहा है, अंडरफ्लो बता रहा है, क्योंकि हमारा स्टैक खाली है। अगर हम 2 नंबर डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 या 3 नंबर्स मैंने इंसर्ट कर दिया है, 20, 30 एंड 50। आई एम गोइंग टू डिलीट, तो लास्ट नंबर जो 50 डिलीट हो गया, देन 30, देन 20 सब डिलीट हो गए हैं। अब फिर से हम डिलीट कर रहे हैं तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अंडरफ्लो है। ठीक है, अब पिक की बारी। पिक फंक्शन क्या करेगा, पिक फंक्शन का मतलब है लास्ट जो टॉप में वैल्यू है वो आपको बता देगा। तो यहाँ पे हम पिक नाम दे देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे टॉप वैल्यू इज सेल्फ डॉट एस ऑफ -1। तो लास्ट वैल्यू जो होगा उसको हम -1 से नेगेटिव इंडेक्स से फेच करके दिखा देंगे, दैट्स इट। तो यही चीज आपको यहाँ पे लिख देनी है कि अगर आपने 3 प्रेस किया तो बस यहाँ पे हम क्या कॉल करेंगे, पिक। अब डिस्प्ले को कॉल करने की जरूरत तो है नहीं, तो आप इसको हटा सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, हाँ, इसमें भी आप इफ कंडीशन डाल सकते हो, क्योंकि अभी मेरे पास कोई डेटा है ही नहीं, स्टैक में खाली है, और मैं पिक करूंगा तो क्या आएगा, एरर आएगा। तो आप इसको भी यहाँ पे एक इफ कंडीशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर कोई डेटा नहीं है आपके पास स्टैक के अंदर तो अंडरफ्लो बता दीजिए, अगर है तो उसमें क्या डेटा है वो बता दीजिए लास्ट। जैसे कि मैंने थर्ड प्रेस किया तो क्या आया, अंडरफ्लो आया, क्योंकि है ही नहीं कुछ, तो इंसर्ट कर देते हैं। तो मैंने अभी देखते देखते 3 डेटा इंसर्ट कर दिया। फिर मैंने थर्ड प्रेस किया तो लास्ट डेटा क्या है मेरे पास, 60 है, तो 60 बता देगा टॉप वैल्यू।
फिर अगर मैंने पॉप कर दिया तो 60 गायब हो गया। अब लास्ट वैल्यू क्या है, 50 है, तो मैंने थर्ड प्रेस किया तो 50 बता दिया। तो ये चीज आप कर सकते हो, और ये सब चीज हमने अचीव किया है यूजिंग द मॉड्यूल कलेक्शंस। अगर आप कलेक्शन यूज ना करें, नॉर्मल लिस्ट से भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई मना नहीं है वैसे, तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूं। तो अलग फाइल में कर लेते हैं उसको, स्टैक नंबर 2, इसको प्रेस कर देते हैं। बस चेंजेस कुछ नहीं करना है, सिंपल ये हटा देना है, कलेक्शन हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एम्प्टी लिस्ट कुछ बना देंगे इस प्रकार से, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी सब एज इट इज आपका सेम टू सेम ही रहेगा, खाली स्टार्टअप हमने थोड़ा सा चेंज किया है। रन करके देख लेते हैं कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं। सेकंड प्रेस कर रहा हूँ जो कि पॉप कर रहा हूँ, जो कि है ही नहीं, तो अंडरफ्लो आ रहा है, ठीक है। इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंसर्ट हो रहा है, यस हो रहा है, ठीक है। डेटा इंसर्ट हो गया है। अब पॉप करते हैं तो लास्ट वैल्यू जो है पॉप हो रही है, ठीक ठाक हो रही है, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन अच्छे खासे चल रहे हैं, इनको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, योर चॉइस। आपको ये कलेक्शन वाला मॉड्यूल यूज करना है तो यूज कर सकते हो, नहीं करना हो तो भी चलेगा। बस यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए और यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए। तो ये स्टैक ऑपरेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डीएस के अंदर, इसका आगे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टॉपिक में। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।